यानी कोई चीज हो, मैं आपसे हाँ पर्सनल भी मैंने कहा था रब्ता करूंगा, तो जो आपका सवाल था वो सवाल कुछ भी मुश्किल नहीं है, और आप मुझे अब तसल्ली एक से एक बताइएगा। जी बिल्कुल, अभी मैं बताऊं, अगर मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत अगर आप समझ पाए तो ठीक है, वरना मैं बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ आया हूँ ना, इस वजह से बता रहा था, बोल रहा था। जी जी ठीक है। जी जी। तो सबसे पहले मैं इजी वाले से स्टार्ट करता हूँ। हजरत हम्म आयशा के ऊपर मेरा जो हम्म मतलब वो है, मतलब मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता आपको। अब तो पता चल गया कि मैं रियल मुस्लिम हूँ, तो मतलब मेरी बात पे कुछ बुरा मत मानिए अगर मैं कुछ गलत अल्फाज यूज कर लूँ तो, है ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। हाँ मतलब मुझे इतना कुछ जानकारी है नहीं कि मुझे किस तरीके से बोलना चाहिए, हूँ तो बच्चा ही 19 साल का। तो ठीक है। तो बात ये थी कि जब हम कहते हैं कि हजरत आयशा से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ, तो जी जी। ये जो होता है, बात थी हम बिस्तरी की। मतलब मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बहुत एक मिनट मुतासिर कराया रुकिएगा वो। सर, एक एक जी एक मिनट रुकिएगा। आपने ना ब्रीफली अपना सवाल रखने देना। ब्रदर राहुल आप हैं ना, क्योंकि टॉपिक फ्रेश फ्रेश चल रहा है, तो ब्रदर राहुल का मैं चाहता हूँ इस पे इनपुट आ जाए इसी बहाने। जी ब्रदर जी राहुल जी आप हैं? जी हाँ, ये हजरत आयशा जी के जी हवाले से सवाल करने लगे हैं, तो जरा देखिएगा, अगर आप इस पर मुनासिब समझे तो जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी शुक्रिया। जी। हाँ जी जी, आतिफ भाई। हाँ हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरा एक मुस्लिम दोस्त है, उसने मुझे बहुत मुतासिर कराया, उसने भी मुझे बहुत इनकरेज कराया है इस्लाम पर। तो हम दोनों डिस्कस हम्म करते रहते हैं, कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है वगैरह, तो उसने उसका भी क्वेश्चन था, हम दोनों का मिलाकर क्वेश्चन था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ी हस्ती हैं, नॉर्मल नहीं है, ठीक है, तो हम्म वो कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे एक रीज़न होता है, ठीक है। हम्म अब जब हम्म उन्होंने वो हजरत आयशा के साथ हम बिस्तरी करी, उनके मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, पर शायद से उनकी जोजा तो जो थी वो 11 थी या 13 थी, जितनी भी हम्म थी मतलब हम्म 5 से ज़्यादा या 5 से ज़्यादा समझ लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हम्म हम्म तो हम्म मैं क्वेश्चन ये था कि जब इतनी सारी जोजा थी और क्या बोलते हैं हम बिस्तरी करने के बाद भी कोई मतलब क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा गलत वर्ड ना बोल दूं तो बच्चा नहीं होने मतलब ये था कि जब उसका मकसद बच्चा करना नहीं था, तो क्या रीज़न था हम बिस्तरी का, ये मतलब हम्म, अगर मैं गलत हम्म। गलत इंटेंशन से नहीं बोल रहा ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपका सवाल स्पेसिफिकली हजरत आयशा से तो ना रहा, क्योंकि आपने बेस वहां से पकड़ी थी, ये था कि बच्चा नहीं हुआ, या ये मामला कह रहे हैं आप? मैं ये बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रीज़न क्या था हम, यानी शादी हजरत करने आयशा का रीजन क्या था? नहीं हम बिस्तरी का। हम बिस्तरी का रीजन क्या था? शादी जी का रीजन क्या है, हम बिस्तरी का रीजन क्या है? शादी किस लिए इंसान करता है? घर गृहस्थी के लिए, उसका एक हिस्सा है हम बिस्तरी। नहीं आप ऐसा करना, आप शादी करना और हम बिस्तरी ना करना, ठीक है? नहीं मतलब बाकी जोजाएं भी तो थी ना, वो इस वजह से वो पूछा। सारी रोजाएं भाई 16,108 ही क्यों ना हो, जोजा हम बिस्तरी उसका राइट है, उसका बेसिक नीड है। एक मेरी जी मेरी बात सुनो। एक नीड है रसूलुल्लाह, देखो दो आपने जो सवाल जी रखा ना, अब इसको एक इस एंगल से देखना। एक है जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक साइड है अजवाज की। जी अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु जी अलैहि वसल्लम की एक नीड आप जिक्र कर रहे हैं, मगर एक नीड अजवाज की भी है। तो जब शादी की जी जाती है तो उसमें सिर्फ पुरुष की सेक्स नीड, सेक्सुअल नीड नहीं होती, बल्कि फीमेल की भी होती है। तो अल्लाह के जी रसूल एज अपने पुरुष के तौर पर अपनी सेक्सुअल डिजायर भी पूरी कर रहे हैं, और अपनी पत्नी की जरूरत को भी पूरा कर रहे हैं ना, उधर एक औरत भी तो है ना। तो ऐसा नहीं सोचना कि भाई अल्लाह के रसूल अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए कर रहे थे तो इतनी बीवियां क्यों, या एक से क्यों, या दो से क्यों, तीन से क्यों? भाई उनकी नीड भी थी, उन औरतों की। तो उस जी मुआशरे के अंदर, और जो रीजंस हैं इसके ऊपर मैंने 2.5-3 साल पहले एक प्रोग्राम किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियां क्यों की, तो मैंने एक एक शादी को वहां पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है? ये दो जी ढाई साल पहले। मुझे एक मिनट देखने दीजिएगा, मैं लिंक जो है ना अभी उसका खोज के तो आपको डाल दूंगा। आवाज़े हक तो उस वक्त मैं नहीं बनाया हुआ था, ये नहीं था उस वक्त चैनल। तो उस वक्त हमारी दूसरी टीम के साथ मिलके प्रोग्राम चल रहे थे। तो मैं अभी देखता हूँ, मुझे नजर आ जाएगा ना। तो ये प्रोग्राम हुआ है करीबन हम्म, अच्छा इसने इधर डाल दिए हुए हैं। एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी जो है, हाँ, वाई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम हैड मैनी वाइफ्स, ठीक है, इसका मैं लिंक निकाल रहा हूँ। ये प्रोग्राम किया यानी प्रोग्राम तो है 2-2.5 साल पहले का, इसको मेरे ख्याल से जी अपलोड उन्होंने 1 साल पहले फिर दोबारा शायद प्रीमियर किया है। तो मैं अभी इसी चैनल के नीचे लिंक दे रहा हूँ, जो हमारी वीडियो चल रही है ना अभी लाइव, जी ठीक है? इसके नीचे जी यूट्यूब के अंदर मैं ये अभी दे रहा हूँ, तो आपने अगर बाद में भी आकर लाइव चैट में
हम्म, इसी जगह पर आएंगे ना जहां हमारी बात हो रही है, तो जी। आपको ये लिंक यहाँ पर नजर आ जाएगा। ये मैं डाल रहा हूँ और साथ लिख भी रहा हूँ। एक मिनट रुकिएगा, बल्कि डाल देता हूँ ये लिंक। ये लिंक आ गया, ठीक है। ये नीचे ये देखें। जी 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 ठीक जी, है हाँ। जी। ठीक। ये, हाँ, ये उस प्रोग्राम का लिंक है जिसमें मैंने 2 ढाई साल पहले करीबन इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया था, एक एक शादी को। नबी पाक जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंप्लीटली 11 शादियां रही हुई हैं। एक टाइम जी में मैक्सिमम 9 थी, ठीक है ना, जो सीरत से पता चलता है। जी तो ये 11 शादियां अल्लाह के रसूल ने क्यों की थी, एक एक शादी के ऊपर मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि उसकी जरूरत क्या थी। क्या वो जी लालच के लिए थी, क्या वो स्वार्थ के लिए थी, क्या वो नाउज बिल्ला लस्ट के लिए थी, ठीक है ना, डिजायर के लिए थी। ये सारी चीजें मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन की हुई हैं। तो मैंने समझा शायद रताशा के फोकस से आप सवाल करने लगे हैं, तो वो ब्रदर राहुल जरूर उस पर जवाब देते। अगर आपको ओवरऑल इशू है तो वो मैंने आपके सामने रख दिया। अच्छा, मेरा ये जो क्वेश्चन है वो मतलब पर्सनली मेरे लिए, अपने लिए नहीं था कि मेरे जो है मेरे दोस्त ऐसे हैं कि मैं उनसे डिबेट करता रहता हूँ। हम्म। तो मतलब मुझे इस टाइप का आंसर चाहिए था कि मैं उनका मुंह बंद कर सकूं, हाँ इसलिए। हाँ, तो ये प्रोग्राम आप देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है ना। हाँ, इस और दूसरा प्रोग्राम को क्वेश्चन। आप, अगर आप खुद भी ना रख सकें, खुद बात भी ना रख सकें, तो आप इस प्रोग्राम को ही रख दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये जी तकरीबन दो जी घंटे का प्रोग्राम है। जी स्टार्ट में करीबन 1 घंटे के अंदर ही मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया कि आपने इस बीवी से शादी क्यों की, इससे क्यों की। फिर मैंने फोकस करके 2 शादियों को फोकस किया, बल्कि 3 शादियों को ज्यादा फोकस किया है, हजरत खतीजा की, हजरत आयशा की और हजरत जैनब की, क्योंकि ये वो बड़ी शादियां जिनके ऊपर एतराज होता था। ओके। ठीक है, अब दूसरा चलें। क्वेश्चन रखूं। मेरे ख्याल से एक एक दूसरा, काफी है, टाइम हो गया तो नहीं, पीछे बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, इतना हजरत आयशा वाला भी नहीं है जितना मेरा ये वाला इम्पोर्टेंट है। चलें, रख लें, अगर आप कह रहे हैं तो हाँ रख लें। हाँ, मतलब मैं अब जो मेरा क्वेश्चन था वो किबले वाला क्वेश्चन जो था, मैं किबले हम्म। वाले को मैं बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो बता रहे थे कि ये किसी और ने भी पूछा था और ये 2 महीने पहले का क्वेश्चन है। तो शायद से वो ऐसा क्वेश्चन था कि कहीं भी जाएं किबले की तरफ रुख नहीं होता मुसलमान का, शायद से वो ऐतराज ये था, है ना। हम्म। हम्म। हाँ हाँ, हाँ, वो पर मेरा वो ये, किसी और का था, उसको मैंने चैलेंज दिया हुआ है, वो डिबेट एक्सेप्ट हाँ करेगा तो ही मैं हाँ उस पर हाँ बात करूंगा जी। हाँ, पर मेरा ये ऐतराज नहीं है कि किबले की तरफ रुख नहीं होता। मेरा तो मानना यही है कि किबले की तरफ होता है। पर अच्छा, तो पर जी। हाँ, हम्म। पर बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि दो तरफ होता है किबले की तरफ, मतलब दो तरफ से आप किबले की तरफ रुख कर सकते हैं, दो तरीके से। फॉर दो एग्जाम्पल मैं तरीके आपको से, बताता हूँ। अच्छा जी जी हाँ, मैं जी जी। बताता हूँ जैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सर्कल बनाया मैंने। फॉर एग्जाम्पल आपकी डीपी ले लेते हैं सर्कल में, ठीक है। आपके हम्म। सर्कल में डीपी है, ठीक है। अब हम्म। जो है सबसे टॉप पे हम मुसलमान को खड़ा कर देते हैं, ठीक है। ठीक। ठीक है। अब जो है सबसे नीचे आ जाते हैं, लाइव लिखा हुआ है, लाइव लिखा हुआ है, लाइव। हम्म। जी जी। वहां से जाते हैं, वहां पर रख देते हैं किबला, ठीक है। हम्म। हम्म। किबला रख दिया। ठीक है, हाँ, अब आप बताएं। इधर, हाँ किबला रख दिया। अब जो है हम, अब यहाँ पर पूरी सरकमफ्रेंस बन गई, ठीक है। सरकमफ्रेंस है पूरी सर्कल की, ठीक है। हम्म। अब हम्म। हाफ सरकमफ्रेंस लेते हैं हम, और आग की तरफ से किबले की तरफ रुख कर लेते हैं। जैसे आपके माइक बना हुआ है जहाँ पर आप, ठीक है। हम्म। हम्म। हमने रुख कर हम्म। लिया उस तरफ, ठीक है। अब हमारा रुख उस तरफ है, तो सर्कल आधी सरकमफ्रेंस को कवर करता हुआ हम किबले की तरफ रुख कर लेंगे, ठीक है। ठीक ठीक है। ठीक ठीक ठीक, समझ और गया हूँ, सही। और दूसरी बात, हम दो तरीके से कर सकते हैं कि अगर हमने ये जो आप झंडा पकड़ा हुआ है, हम्म। हाँ, और अगर हम दूसरी तरफ से करें तो तब भी हम किबले की तरफ रुख कर सकते हैं। ठीक मुझे है। ये बता दीजिए कि किस हिसाब से हम डायरेक्शन को जज करते हैं, मतलब देखते हैं, ये बता दीजिए। हम्म। मुझे ऐसा लगता है किस अगर तरफ से जवाब मिल हम, गया तो बहुत लोगों की। हाँ जी जी मुझे 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 ये तो समझ आया है कि हम मल्टीपल एंगल से किबले की तरफ मुंह कर रहे हैं, ठीक है, जो कि जी कॉमन जी, सेंस की हाँ बात है। मगर इसमें जी। एतराज मुझे अभी तक नहीं समझ आया कि इसमें फिर एतराज क्या है। अब नीचे भी लोग लिख ऐतराज रहे हैं, ये है ये देखें, ये देखें, वो नीचे वाले लोग भी कह रहे हैं, ये जरा देखिएगा। ये वो कह रहे हैं, हमें समझ किधर गया यार, कमेंट क्यों नजर आ रहा, हाँ ये देखें। वो कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैं मुझे आपकी, मुझे समझाया। सिचुएशन तो समझ आई है, जो सिचुएशन आपने समझाई है, मगर उस पे जी, एतराज क्या है वो अभी तक समझ नहीं मुझे आया। ऐतराज ये है कि दो, मुझे ऐसा लगता है दो डायरेक्शन में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सामने किबला है तो हम बिल्कुल 180 डिग्री घूम के, यानी कि जिस तरफ हमारा पहले मुंह था उस तरफ फीड करके भी रुख कर सकते हैं किबले की तरफ।
किबला अगर हमारी पीठ पे पीछे बैक साइड पे रह गया तो हम उसके ऑपोजिट मुंह करें तब भी किबले की तरफ होगा। हाँ, क्योंकि सर्कल है ना, सर्कल से वापस घूमते हुए पूरा सरकमफ्रेंस को कवर करता हुआ वो किबले की तरफ ही जाएगा। जबरदस्त यार कैसर भाई, ये वाकई इंटेलिजेंट है। नहीं सही कहा अच्छा आतिफ फिर भाई, ऐसा सही है। कहा आपने। जी जी। नहीं नहीं फिर कहा तो सही है क्या मैं गलत था? वैसे, टेक्निकली नहीं स्पीकिंग बात तो सही है। क्या मैं गलत? नहीं नहीं देखो नहीं उसमें बात सही हाँ है। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मसला उसमें ये है कि ये बात ठीक है कि जो स्फेरिकल शेप है अर्थ की, उसमें अगर आप कब किबले की तरफ देख रहे हैं, और अगर आप फिर उसके बाद एन खाना काबा में आप अगर खड़े हुए हों, हरम के अंदर खड़े हों यानी कि, और आप फिर भी काबे की तरफ आप कमर कर लें, तो बात घूम के अराउंड द स्फेयर ऑफ द अर्थ, यस आप कह सकते हैं। लेकिन ये इशू नहीं है, ये बात जहन में रखें। एक इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, और दूसरा फिर मैं आपको एक अवामी चीज तौर पे मैं एक चीज आप साथ आपको शेयर कर देता हूँ कि आपने काबे का जो अगर आपने देखा है काबा, तो काबा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो हवा में खड़ा हुआ है और उसको किसी तरफ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। आप जब काबे की तरफ मुंह करते हैं तो जो आपके सामने की दीवार है आपने उस तरफ ही किया हुआ है। ये बात आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम्म, यही वजह है जी। कि जो आपके ऑपोजिट आदमी खड़ा होता है काबे के दूसरी तरफ, उसने आपकी तरफ मुंह किया हुआ है लेकिन उसने उस दीवार की तरफ किया जो उसके सामने है। अब अगर आप वहीं अपनी पीठ फेर लेंगे तो आपका पूरे सफेयर के अराउंड चक्कर लगा के अब उस दीवार की तरफ आप नहीं होंगे जो आपके सामने है, बल्कि वो होगी जो आप उसके मुखालिफ साइड पे है। जी। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये जो आप बात कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, अगरचे ये इस आर्गूमेंट ये इस बात इस लायक नहीं है कि इसको इतनी तफसील से एड्रेस किया जाए, बिल्कुल बिल्कुल। बचकाना बातें हैं, लेकिन जस्ट टू गिव यू द आइडिया कि आपका आर्गूमेंट वैलिड हो जाता है अगर, तो फिर आप जाएं उम्रा करने के लिए, आप सहने हरम में खड़े होकर काबे की तरफ पीठ कर लें और नमाज पढ़ना शुरू करें और आर्गूमेंट दें, तो वो हाँ बस ठीक है जनाब, मैं तो काबे की तरफ ही मेरा मुंह है ना। नहीं नहीं, लेकिन मेरा तो। अच्छा जी मेरी जी और एक अवामी बात इसमें अगर हम इसमें ऐड कर लें जी कि जी। आपने यहाँ से मिसाल के तौर पे इस वक्त आप इंडिया में हैं मेरा ख्याल है। जी, बिल्कुल अ, मैं। जी, ठीक है उत्तर इस प्रदेश, वक्त यूपी। यूपी, अच्छा यूपी। हो वाह जी। माशाल्लाह। आमिर तो भाई के आपने बगल में। आपने हाँ अगर इस वक्त फिर आप मेरी तरफ मुंह कर लें सुबह। जी आ जाए। जी ठीक है। तो आपकी जो ये जो लॉजिक है अगर इसको अप्लाई करें, तो आजकल इंडिया में जैसे बहुत बड़ा एक आउटफ्लक्स हो रहा है लोगों का, मिडल ईस्ट में जो नौकरियों के लिए जा रहे हैं, दिल्ली वगैरह में हम देखते हैं जो एम्बेसीज हैं वो कितनी लंबी लंबी लाइनें, बारिशों में भी लोग खड़े हुए हैं दुबई जाने के लिए, वो जॉब को कहाँ कर रहा है, वो कहाँ कर रहा है। तो जब उनका वीज़ा वगैरह हो जाता है तो आप उनसे कहें कि वो जहाज़ में बैठ के ऑस्ट्रेलिया की तरफ मुंह करके सफ़र शुरू कर दें, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से घूम के फिर के वापस वो अमेरिका के ऊपर से करते हुए अटलांटिक को क्रॉस करते हुए, उसके बाद फिर वो नॉर्थ अफ्रीका से थोड़ा सा यानी कि इटली वाली साइड से ना, जब अटलांटिक के ऊपर यूरोप से आए तो थोड़ा सा साइड पे हो जाएं, इराक वाली साइड पे नीचे आ जाएं और उसको क्रॉस करते हुए आप पहुंच जाएंगे थोड़ा थोड़ा जो। जी कैसर भाई एक स्टॉप जी चांद पे भी करवाए ना आजकल, इंडिया की हाँ। फ्लाइट का। जी तो यार वो तो उस दिन अच्छा, मैंने तो उनकी, मतलब आप ये कहना किसी ने मुझे चाहते हैं। एक क्लिप जी भेजा जी कोई इस तरह का था कि पता जी। नहीं हमारी लड़की के साथ शादी वो करेगा जो चांद को जमीन पे लाएगा, और वो एक लड़का उठ के वो शुरू कर देता है। मैंने कहा चंद्रयान का एवं क्या, मैंने 70-75 मिलियन जाया किया है बंदा पढ़ो तो सही। खैर सही चले, हो गया। टॉपिक चेंज हो जाएगा। चलें जी जी सर जी। क्या कह रहे थे आप? हाँ, तो मतलब आप ये कहना चाहते मेरे हैं। ख्याल से आतिफ भाई एक मिनट रुकें, सॉरी मैं आतिफ कंक्लूड भाई। कर लूँ? क्या? अच्छा जी, नहीं बताइए। नहीं कंक्लूड मैं कर देता हूँ, आप छोटे भाई हैं तो सुनने जरा। जी आपकी तरफ से जी पॉइंट आ गया। कैसर भाई ने जी उसकी वजाहत कर दी। टाइम काफी हो गया, आपको 2 सवाल करने का मौका दिया है मैंने, पीछे लोगों को लेना है, 4 घंटे से ज्यादा स्ट्रीम हो चुकी है, मैंने मैक्सिमम लोगों को लेना है। जी। ठीक है मेरा भाई, ताकि उनके साथ ज्यादती ना हो, आपके साथ एक फिर बात मिनट होती रहेगी ना। बहुत एक शुक्रिया। मिनट में मैं कुछ कह सकता हूँ? एक मिनट। जी जी अमीन भाई। जी जी जी। जी जी जी। थैंक्स थैंक्स। होता है क्या, किबला होते किस लिए? किबला इसलिए नहीं कि हम किबला को पूछते हैं, काबा को हम पूछते नहीं। काबा होता है यूनिटी के लिए। अगर आप आमिर भाई मुझे आवाज नहीं आ, अच्छा अब आना शुरू हुई है। जी जी प्लीज जी कैरी जी। ऑन। किबला होता है यूनिटी के लिए। हम सब किबले की तरह मुख क्यों करते हैं? क्योंकि हम एक साथ एक यूनिटी के साथ किबले की तरफ मुड़ते हैं। और हम काबा को नहीं पूछते, क्योंकि अगर आप ऐसे जगह पहुंच जाते हैं जहां से आपको किबला किस तरफ है आपको पता नहीं है, तो अल्लाह कहते हैं हर तरफ किबला है।
तो ऐसे वो ऐसे जगह है जो आप पहुंच जाते हैं कि आपको पता नहीं है किबला कहाँ है, आप जैसे जैसे भी तरह से आप रुक के मुख करके आप सलात अदा कर सकते हैं। जी जी जी। ठीक हो अच्छा। गया जी। आदिब भाई बहुत शुक्रिया, ठीक है, अपना ख्याल जी रखिएगा मेरा भाई। थैंक जज़ाकल्लाह, यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात, प्यारे भाई बहुत शुक्रिया। ये सारी बातें जो है ना, ये किबले के टॉपिक के ऊपर मैं चाह रहा हूँ डिबेट का चैलेंज किया हुआ है वो उसको एक्सेप्ट करे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक्सेप्ट करे, तो तब उसको बताया जाए किबला क्या है, किबला क्यों जरूरी है, क्या मसले हैं, क्यों एक दिशा है, और जमीन गोल है तो फिर ये क्यों बोला गया है इस तरफ करें। इनसे बहुत सी चीजें मैंने बहुत सी पूछती हैं, और मेरे ख्याल से उसको किसी ने शायद बता दिया है कि बात तुम्हारे इन्वेस्टर्स पर भी आ जानी है, फिर ये याद रखना, ठीक है ना। तो मैंने सवालात बहुत पूछने हैं जो मेरे दिमाग के अंदर हैं। ये बात, एक कमेंट ले लेता हूँ यहाँ पर, जो गलत फहमी है उसको दूर कर लिया जाए। नदीम साहब जो हैं वो हमें ये कह रहे हैं कि आमिर साहब आपने गलती से ये बोल दिया नबी खत्म हो गए, जबकि आपको बोलना था नबी अब नहीं आएंगे। ठीक है भाई, खातमुन नबीयीन है तो खत्म तो वहां है, मैं को केड़ी गुस्ताखी गुस्ताखी माफ में गुस्ताखी कर देती है। हाँ जी, खातमुन नबीयीन का तर्जुमा यही है ना जी, नबी, नबियों का खत्म करने वाला। एक तर्जुमा ये भी किया जाता है खूतिमा बिहिन नबीयून, कि जिसके जरिए से नबियों को खत्म कर दिया जाए, नबी खत्म हो जाए। टेंशन नहीं लेनी मेरा भाई, खत्म होने से कोई डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि इख्तिताम है। खत्म जो है ये इख्तिताम वाला है, वो खत्म नहीं है कि बस इसका काम खत्म कर दो, वो वाला खत्म नहीं है, टेंशन ना लें। ये खत्म शुद्ध वाला खत्म है, ठीक है। तो परेशान ना हो मेरा भाई आप, अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ जी, जजाकल्ला, परेशान ना हो। ब्रदर राहुल ने कुछ शेयर किया हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ ब्रदर राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रदर राहुल आपने स्क्रीन जी शेयर जी की? जी जी। जी जी जी। तो एक ये पर एक सवाल अम्मा जान आयशा के ऊपर जो करती है ना, जो अम्मा जान आयशा और अल्लाह रसूल का जो इस जो गैप था, इतना एक 9 साल और एक 50 साल के ऊपर, तो ये बहुत बड़ी एक सवाल है। तो इसका जवाब दो तरीका से मैंने कल दिया आमिर भाई, आप जी जी। कल ये सवाल। जी जी। तो मैंने जो साबित किया, अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब 9 उम्र हो गया, उस वक्त वो मैच्योरिटी में फंस गया। ठीक है, तो यहाँ पर अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु ताला एक एडल्ट है, और दूसरा बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी एडल्ट है। और मैंने सवाल वो एथिस्ट कर ये किया, अगर एक औरत का 18 इयर्स हो गया, 18 हो गया, उस औरत कंसर्न के साथ एक 80 साल का एक बूढ़े से अगर शादी करना चाहता है, 80 साल का, तो दुनिया की कौन से कानून है जो ये पर रोक सकते हैं, और ये मोरल है इमोरल है, दो सवाल किया था। तो ये पर अमर आयशा भी अडल्ट है, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी अडल्ट है, दूसरा दोनों का कंसर्न भी मौजूद है, तो ये पर इतराज क्यों, ये मैंने एक सवाल किया। और देखिए यहाँ पर एज डिफरेंस, यहाँ पर जो मदर मेरी यानी मरियम अलैहिस्सलाम का के बारे में, जब मरियम अलैहिस्सलाम का 12 साल, और जोसेफ जिसके साथ शादी हुआ था उसका जो एज था 90, यानी 90। देखिए कितना डिफरेंस है क्रिश्चियनिटी के अंदर। एक कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया वॉल्यूम 8 सफा नंबर 505, यहाँ पर जोसेफ के बारे में कैथोलिक एनसाइक्लोपीडिया। देखिए यहाँ पर मरियम का 12 और जोसेफ का 90। मोहम्मद सल्लम का तो 9 और 52। तो क्रिश्चियन आदमी किस तरह ये क्रिश्चियन भी ये पर इतराज करते हैं, इसलिए मैंने ये पर एक दिया। और दूसरी बात, ये पर जो आइजैक और रेबेका का साथ जो शादी हुआ था, तो रेबेका का 3 जो एज था, एज मैरिज 3, और आइजैक का 40 ये भी जो बुक ऑफ जेनेसिस राशि कमेंटरी जो है, जूश कमेंटरी राशि कमेंटरी, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 20 के अंदर ये बात मौजूद है। तो मैंने ये 3 सवाल 4 सवाल मैंने ये पर भी रखा। राहुल भाई मेरा एक पॉइंट है यहाँ पे, जब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो फोटो दिखा रहा था, तब मेरे दिमाग में एक सवाल था ये कि आज के ज़माने में भी ये मुमकिन है कि अगर कोई 60 साल की भी हो तो उसके साथ कोई भी लड़की शादी करने से राजी हो सकता है। कैसे? देखिए
सलमान खान उसकी उम्र कितना है? 57 57, हाँ 57। हाँ, 57। अगर वो कह दे कि मैं शादी करूंगा, और जिन जिन को शादी का एज ऑफ कंसेंट हुआ है अभी 18 या जो भी है आपके देश में, जी तो कौन लड़की है जो शादी नहीं कर, शादी के लिए नहीं करना यात्रा चाहते करेगा? हैं। यात्रा जी क्यों जी करेगा? अगर आप गली से कोई बुरे नहीं को नहीं, ला कर दे। महबूब भाई एक मिनट। महबूब भाई, कुछ दिन पहले सलमान खान को एक लड़की प्रपोज किया, उसका साल 17, वो आप न्यूज बिल्कुल देखिए। बिल्कुल। अगर 17 सलमान खान को प्रपोज किया। सलमान खान को अगर प्रपोज कर सकता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? सुपरस्टार है, दुनिया का सुपरस्टार है वो। हाँ हाँ, सलमान खान क्या है? बेशक बेशक तो क्या दुनिया और आयशा आखिर। रज़ियल्लाहु अन्हा यात्रा क्यों करेगा? हाँ, बिल्कुल। जबरदस्त वो तो इतने जबरदस्त। खूबसूरत है, खुद सहाबा फरमा रहे हैं, वो भी ईमान लाने के बाद में सहाबा फरमा रहे हैं कि मैंने चांद को देखा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, फिर मैंने चांद को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, फिर वो बोलते हैं कि वल्लाही मैंने सबसे ज्यादा खूबसूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया। तो उससे जी बेहतर जी मिसाल लो कौन जी, दे सकता है? लो जी, चांद का फिर दिक्र है। मुझे लग रहा है जब साहबा ने चांद पे देखा होगा, वहां हो सकता है उनको स्वामी नजर आया हो। उन्होंने कहा ये टिड्डल इधर है, छड्डो पर, दफा करो। ठीक है। तो भाई शेख जब सालेह अल जब उसैमीन के पास जब है, तक आमिर भाई। सूरज चांद रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा टिड्डल तू बदनाम रहेगा। ठीक है। स्वामी तू आमिर बदनाम भाई, रहेगा। ये पर जी एक जी। बात है। शेख शेख सालेह मुनज्जिद रहमुल्लाह के पास एक सवाल कुछ दिन पहले किया था। तो इससे के कुछ काफिर ने ये दावा किया, तो चांद में वो गया, तो ये बिलीव करना के ईमानदार के लिए कि सही और गलत। तो उन्होंने जवाब दिया, जितने भी दुनिया के अंदर काफिर है ना, वो चांद में चल जाओ, मुसलमान के लिए दुनिया छोड़ दो। वो चांद में जा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। लो जी, सी हंसते मुस्कुराते और चहकते महकती गुफ्तगू के साथ आज हमारे 4.5 घंटे पूरे होने को हैं। मगर पीछे कुछ लोग बैठे हैं, तो मैं एक एक मिनट के अंदर, ये जितने बैठे हैं, 1 मिनट मुझे लिंक हटाने दीजिएगा। जो बैक स्टेज बैठे हैं सिर्फ उनको लिया जाएगा, और ये हमारे आज के आखिरी कॉलर्स जो हैं होने का मौका मिल सकेगा इंशाल्लाह। तो मैं लिंक जो है उसको हटा दूं जरा, ताकि और भाई ना जुड़ पाए। ठीक है। लिंक अब हमारे मॉडरेटर्स वगैरह भी जनाब शेयर ना कीजिएगा, जो आ चुके हैं वो आ चुके हैं। तो आखिरी कुछ कॉलर्स चल रहे हैं, मैं नाम ले रहा हूँ। हमारे साथ 4 दोस्त होंगे, आवाज़े हैक और मोहम्मद गुड्डू खान, मोहम्मद नियामत और अब्दुल्ला भाई। ठीक है ना? तो इसी तरतीब से हम चल रहे हैं। तो उसके बाद हम इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे और फिर बिस्मिल्लाह कर देंगे। जी मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। राइट टॉप राइट साइड पे आपको टाइम नजर आ रहा होगा, क्योंकि आखिरी कॉलर हैं, तो जी जी प्लीज जरा जी जी ध्यान जी कीजिएगा। जी जी जी। इसमें आप पर अपना अल्लाह वैसे सवाल ताला रखें आप जरा। क्या सबको खूबसूरत कबूल अता तरीके से उन्होंने फरमाए। आपका नाम हैक किया है। अल्लाह ताला आप लोगों को कबूल अता फरमाए। आपकी जो मेहनत है अल्लाह ताला उन्हें कबूल करे। हमरे भाई, मेरा बस आपसे भाई छोटा सा बस ये है कि आप साबरकर पे एक स्ट्रीम कर दें। अगर कर चुके हैं तो मुझे लिंक भेज दें। किस पे? सावरकर, वीर सावरकर। सावरकर, मेरे ख्याल से रोर भाई ने कुछ बोला होगा इसके ऊपर, क्योंकि इनके पास नॉलेज है माशाल्लाह इस हवाले से। मैंने तो अभी कुछ ज्यादा देखा नहीं उसको। रोर भाई, आपने सावरकर के ऊपर कोई बात की हुई है? सावरकर वो आरएसएस के जो 2 एपिसोड किया हमने, और तीसरा इंशाल्लाह जल्दी आएगा, और जिसमें चड्डी खोली जाएगी उसकी। जी। ठीक हो गया। तो ये आप आवाज़े हैक भाई भी और दूसरे लोग भी जो हैं वो इत्तेहाद रिस्पॉन्ड्स एक चैनल है, उसको आप जनाब जरूर सब्सक्राइब करें हमेशा की तरह। तो उस पे आपको इस हवाले से अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है मेरा भाई। जी बीट शुक्रिया ना लगाएं आमिर यार, भाई। अगर अगर आप वीरों कर का। दें तो बड़ा मजा आ जाएगा, तड़का लग जाएगा जी जनाब। चले बिल्कुल, मैं आवाज आग स्टाइल में। जी। तड़का मैं लगाते हैं निकालता हूँ। हजरत। जी जी, मैं आप रिसर्च करें। जुलून बूटी जी निकालता हूँ। जी जी जी, जी जी। ठीक जज़ाकल्लाह। हो अल्लाह गया। आपको कबूल करे, आप सब लोगों को। आमीन। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू मेरा भाई, और थैंक यू वेट करने के लिए। आपने काफी देर से वेट किया। ओके, अल्लाह शुक्रिया आपका सब्र शुक्रिया। करे। आमीन आमीन। आमीन जजाकल्ला। अवादे हैक भाई हमारे साथ थे। मोहम्मद गुड्डू खान जनाब अगले हमारे। जी भैया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। जी
माशाल्लाह फेसबुक से भी लोग आ रहे हैं जी। गुड्डू खान भाई ने मैं फेसबुक से ज्वाइन किया है, तो फेसबुक पे जो दोस्त हैं वो शेयर किया करें यार, ताकि वहाँ फेसबुक यूजर्स बड़ी तादाद में हैं तो वो ज्वाइन कर सकें, लोगों को पता होना चाहिए। ये गुड्डू खान भाई। जी आमिर भाई, आपको चंद्रयान 3 की शुभकामनाएं, और जी जी, राहुल बहुत भाई को कल की स्ट्रीम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्रदर राहुल जज़ाकल्लाह। जी, माशाल्लाह कल की डिबेट बहुत अच्छी थी ब्रदर राहुल की। मैंने तो बंगला लैंग्वेज सीखा भी है ये मिडलिस्ट में आके। और कल की जो मॉडरेटर थी माशाल्लाह बहुत अच्छी मॉडरेटर भी थी। ब्रदर राहुल ने जब कल बोला ना जी, एक टी प्रश्न যদি আপনি নষ্ট করতে পারেন, माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं ब्रदर राहुल के बारे में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे रहता हूँ जिस मजलिस में, वहाँ पे मैंने एक बांग्लादेशी भाई ने आपके बारे में बताया था। मैं उस और कि ब्रदर राहुल बहुत अच्छे लोग हैं। मैं इसलिए ब्रदर राहुल को मैं बोलता हूँ कि आपको बहुत दूर तक लोग पहचानते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया। ब्रदर राहुल कुछ कहना चाहते हैं, जरूर कहें। मैं तो उस भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने आप तक पहुंचाया, और हमारे इसी तरह भाई एक दूसरे को सपोर्ट करें, शेयर किया करें, ताकि लोगों को पता चले कि अगर कुफर मौजूद है तो मुसलमान भी मौजूद हैं, बातिल मौजूद है तो हक वाले भी मौजूद हैं, झूठे मौजूद हैं तो सच्चे भी मौजूद हैं। कि अल अशिया तुअरफु बि अज़दादिहा, जब तक कंट्रास्ट नहीं होगा तो वो क्या कहता है दाग, कैसर भाई बैठे हैं तो जसारत कर रहा हूं कि गुला हाय रंगा रंग से है जीनते चमन, ए ज़ोक़ इस जहां में है ज़ेब इख्तलाफ से। तो जब तक ये कंट्रास्ट सामने नहीं आएगा तो आपको खूबसूरती कैसे नजर आएगी समाज की। जी ब्रदर राहुल। जी जी, शुक्रिया अमीर भाई, शुक्रिया जी। भाई मैं एक बात कल के स्ट्रीम का एक बात मैं ब्रदर राहुल को बताना चाहता हूँ। कल ये उन्होंने चीटिंग किया था, ये 3 मिनट 53 सेकंड बाकी था, उसने बोल रहा था 1 मिनट बाकी है। जी, जब इंसान की हार होती है तो लोग किस तरह छटपटाते हैं कल देखने को मिल गया। बिल्कुल ऐसा ही है। वो टाइम का उसने शोर डाला था और मॉडरेटर ने उसको टाइम दिखाया भी था, फिर भी वो रो रहा था। रो रहा था। जी जी जी। और वहाँ पर कल जी ब्रदर चैलेंज किया था वो अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से फातिमा के साथ शादी के बारे में जो यहद किया था, उसके बारे में चैलेंज किया था ना, तो वो समझा था आप जो स्लाइड में वो था ना, फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का उम्र 15 साल था, उसे लगा कि आप आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का उम्र 15 साल था, ये लिखा रखा। उसको ये बिल्कुल दिमाग में नहीं था कि आप फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का एज वहाँ पे लिख रखा था। ब्रदर कल ब्रदर राहुल का जिसने उसने चैलेंज किया ना कि ये इसी हदीस में मैं आपको चैलेंज करता हूँ, तो थोड़ा सा लेट हो गया ब्रदर राहुल का स्लाइड में। उन्होंने बहुत हंसने लगा जब ब्रदर राहुल ने चिट्ठा खुट्टा खोल के सारा निकाला ना, तो चुपचाप से मुंह बंद करके कैमरा बंद करके सीधा निकल गया। हाँ, उसने जब स्लाइड्स घूमती हुई देखी है ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे खटारा गाड़ी के पास से BMW गुजरती है ना, तो खटारा गाड़ी के रिंग पिस्टन बैठ जाते हैं। तो मुझे ऐसे लगा जब ब्रदर राहुल की PPT ओपन हुई है, उसकी पीपी निकल गई है। हाँ जी, उसकी पीपी निकल गई। ये हुआ बेसिकली। ठीक है गुरु जी, बहुत शुक्रिया। ओके जी ब्रदर राहुल, অনেক আমি ভালোবাসি আপনাকে দাদা। शुक्रिया, बारकल्लाह फिक भाई, बारकल्लाह फिक। थैंक यू जी, थैंक यू गुड्डू खान जी, बहुत शुक्रिया जी। गुड्डू खान हमारे साथ फेसबुक के थे, नीचे दोस्त कुछ अब आकर कह रहे हैं, करीबन 4.5 घंटे होने को है, वो कह रहे हैं कैसे ज्वाइन करें, जब लिंक हट गया है तो वो पूछ रहे हैं कैसे ज्वाइन करें। तो कोई बात नहीं भाई, आज अगर कोई ऐसे लोग सुन रहे हैं जिनको ज्वाइन करने का तरीका नहीं पता, उनको भी बताता चलूं कि एक लिंक StreamYard का हाइपर लिंक होता है ब्लू कलर का, वो जब कमेंट में दिया जाता है या पिन किया जाता है, उसको क्लिक करके आपने कैमरे और माइक को अलाउ करना होता है, उसके बाद बंद करके बैक स्टेज आ जाएंगे तो आपको ले लेंगे। इस तरह कॉल की जाती है। एक भाई थे, वो बड़े सादे थे, मेरी तरह मासूम से हैं, दरवेश किस्म के, वो कमेंट करके कह रहे हैं, वो कमेंट करके मुझे कहते हैं कि भाई ये कॉल कौन से नंबर पर करनी होती है और कितने पैसे लगते हैं। ठीक है जी, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जैज़ वालों से बात करें कि सुपर चैट के लिए नंबर हमें दें स्पेशल एक। तो ये बात भी हुई थी। तो इस तरह करके ज्वाइन कर सकते हैं, मगर चूंकि अभी टाइम ऊपर हो गया दोस्तों, तो फिर हम नहीं कर सकते मामला। हमारे साथ आखिरी जनाब कॉलर थे, जैसे मैंने बताया था,
एमडी नियामत साहब से तरतीब के साथ तो उनको पहले ले लेते हैं। एमडी नियामत भाई कैसे हैं जी? इस टीम में बैठे हुए सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई अपनी बात जल्दी से जरा रख लीजिएगा, टाइम खत्म हुआ चाहता है। बिल्कुल